आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 104। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन भी टेस्ट दें तो दोस्तों ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए इसी वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक कर आप ऑनलाइन का प्रैक्टिस टेस्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक का नाम निम्न में से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए। इनके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया निम्न में से किस संगीत घराने से संबंध रखती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से सेनिया, ऑप्शन नंबर ए। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया ये सेनिया घराने से संबंध रखती हैं। आपका आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 1999 ईस्वी। प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर को वर्ष 1999 ईस्वी में भारत रत्न मिला है। आपका आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सा विशेषता सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, आपका इनमें से सही नहीं विशेषता है ऑप्शन नंबर सी में। इन वनों में वर्ष में लगभग 100% वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में सही विशेषता नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1331 प्रजातियां, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार पक्षियों की प्रजातियां आपका 1331 है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झील उस राज्य के साथ सही रूप से सुमेलित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही सुमेलित इनमें से झील का नाम है ऑप्शन नंबर सी में भीमताल झील उत्तराखंड। ये आपका सही सुमेलित है। आपका अगला प्रश्न है, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 1973 ईस्वी। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था 1973 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितनी है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 25.7%, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग 25.7% थी। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का साम्राज्य के किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि लिखे गए थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अशोक का साम्राज्य का भाग का नाम था उत्तर पश्चिमी भाग। दोस्तों आपका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग। आपका अगला क्वेश्चन है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में बंधित एवं प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 8 एवं 2। कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में बंधित एवं प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 8 एवं 2 है। आपका सही आंसर इस प्रश्न का है। आपका अगला प्रश्न है, किसे कारपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और
तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से उदय कोटक, ऑप्शन नंबर सी। उदय कोटक को कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से मेघालय राज्य, जो पश्चिम बंगाल की राज्य से नहीं लगती है इनकी सीमा। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा यह गुप्त काल की मानी गई है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है? तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। डाफला की पहाड़ियाँ यह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1951 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई है 1951 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि प्रदान किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 2016 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। पोप ने वर्ष 2016 ईस्वी में मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया था। आपका अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय सरकार जिसकी आबादी कितना से अधिक होनी चाहिए जो किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी 10 लाख। शहरी स्थानीय सरकार जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए जो किसी भी महानगर के विकास के लिए काम करती है, भारत में नगर निगम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन की शुरुआत 1919 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन निम्न में से किस काल में था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी के काल में था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। आपका अगला प्रश्न है, नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की योजना का अनावरण किस परियोजना के अंतर्गत किया? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से फ्लोट परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। नासा ने पहली चंद्र रेलवे प्रणाली के निर्माण की योजना का अनावरण किया था फ्लोट परियोजना के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न है,
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपका JB कृपलानी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सलारगंज संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। सलारगंज यह हैदराबाद में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मांडवी सागर तट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। मांडवी सागर तट यह आपका गुजरात राज्य में है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो तब चालक किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से नीचे की दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित हो तब चालक बढ़ेगा आपका नीचे की दिशा की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसी ग्रह का रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित होती है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से इसके पृष्ठ का तापमान के द्वारा किसी ग्रह का रंग निर्धारित होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी। इसके पृष्ठ का तापमान किसी ग्रह का रंग इसके पृष्ठ का तापमान के गुण के द्वारा निर्धारित होती है। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह किस प्रकार के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से यह नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माइलाकाइट किसका एक प्रमुख अयस्क है। तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से सही आंसर है तांबा, ऑप्शन नंबर बी। माइलाकाइट यह एक प्रमुख अयस्क है तांबा का। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों देखिए इनमें से आपका मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता समस्थानिकों की सही स्थिति यह मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है।